ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूँ। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, ये 7 चिरंजीवी हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 7 का अस्तित्व आज भी है। वैसे तो सभी सम्माननीय, सबका पूजन अर्चन होता है, लेकिन सर्वाधिक आस्था, सर्वाधिक भक्ति, सर्वाधिक श्रद्धा आम जन के हनुमान जी में है। हनुमत ऐसे देवता हैं कि उनके मंदिर छोटे से गांव से लेकर के बड़े शहरों में सब जगह आसानी से मिल जाते हैं। हनुमान जी की उपासना कई कार्यों के लिए, कई सभी कामों के लिए की जाती है। कई व्यक्ति ऐसा जिनका कोई विशिष्ट पूजन क्रम नहीं है, जिन्हें समय नहीं मिलता या नहीं कर पाते किसी भी कारण से, तो उनमें से अधिकांश हनुमान चालीसा तो अवश्य कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक सुलभ देवता माने जाते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। किसी भी प्रकार के रोगों के नाश के लिए, भूत प्रेत जैसी बाधाओं से मुक्ति के लिए, शत्रु बाधा निवारण के लिए, कई समस्याओं के लिए हनुमान जी के अनुष्ठान करते देखे जाते हैं लोग। इनकी उपासना के साथ कुछ विशिष्ट सावधानियां जुड़ी हुई हैं, जिनकी जानकारी जनमानस में थोड़ी सी कम है। उसी पे चर्चा करना चाहेंगे। हनुमान जी सर्वाधिक जो सम्मान देते हैं वो देते हैं भगवान राम को। उनके लिए प्रभु राम सब कुछ हैं। वो दास भाव के देवता हैं। उन जैसा दास नहीं हुआ कोई आज तक। और जो परम दास अवस्था में हैं, जो दास सेवक परम, जिसकी आस्था अपने स्वामी में अधिक हो, वो स्वयं की प्रशंसा से अधिक प्रसन्न अपने स्वामी की प्रशंसा से होते हैं। इसलिए जो समझते हैं इस बात को, वो हनुमत की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमत का कोई भी अनुष्ठान करने की अपेक्षा वो भगवान राम की उपासना अनुष्ठान रामचरितमानस का पाठ करवाते हैं, और वो भी हनुमान जी के मंदिर में, ताकि वो प्रसन्न हो और एक कार्य में सहायक सिद्ध हो। हनुमान जी की उपासना में हनुमान चालीसा जन सामान्य में प्रचलित। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आता है सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड रामायण में बालकांड से लेकर के आप उत्तरकांड तक पूरी रामायण का पाठ करिए, आपको हनुमान जी का जो रौद्र रूप, जितना क्रोधित स्वरूप अवस्था उनकी सुंदरकांड में आपको पूरी रामायण में कहीं नहीं मिलेगी। जितना प्रचंड स्वरूप सुंदरकांड में है हनुमान जी का, वो रामायण में और कहीं नहीं है। हनुमान जी का अवतरण ही रामायण में किष्किंधा कांड में हुआ। किष्किंधा कांड से पहले हनुमान जी रामायण में है नहीं। उस समय जब लंका पति रावण ने त्रिलोक को कंपा रखा था, उसकी लंका में हनुमान जी अकेले गए। कोई फौज लेके नहीं गए थे, वो अकेले गए थे। क्या नहीं किया उन्होंने वहाँ पर? उन्होंने लंका जलाई, अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण के पुत्र का वध किया। कितना विकराल स्वरूप है उनका, हम कल्पना कर सकते हैं इस बात की। और कोई भी व्यक्ति बिना परम क्रोधित अवस्था में आए इस तरह के विध्वंसकारी कार्य नहीं कर सकता है। वो परम क्रोधित अवस्था में है। क्यों? क्या कारण था उनके इतना क्रोधित होने का? एक कारण, और वो था उन्होंने माता जानकी की उन्होंने अशोक वाटिका में दुर्दशा देखी, उन्हें परेशान देखा। वो चाहते तो ला सकते थे, जिन्होंने इतना किया किसी में रोकने का सामर्थ्य नहीं था उनको, लेकिन आज्ञा नहीं थी। आज्ञा केवल ये थी कि पता लगा करके आओ। बाद में तो राम को ही पहुंच करके रावण पर चढ़ाई करनी थी, रावण का वध करना था, माता जानकी को वापस लाना था। केवल पता लगाने का आदेश था, वापस लाने का आदेश नहीं था। वो क्लेश और वो झुंझलाहट, उसने उनको इतना प्रचंड स्वरूप में पहुंचाया सुंदरकांड में, और उन्होंने इतने रौद्र रूप में आकर के लंका दहन जैसा काम किया, अशोक वाटिका उजाड़ी, रावण के पुत्र का वध किया, इतना कुछ किया।
आप किसी भी देवता की ये चालीसा का पाठ कर लीजिए, चाहे हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा या शिव चालीसा, किसी भी देवता की चालीसा का पाठ करिए। उसमें उनकी प्रशंसा होती है, उनका गुणगान होता है और कुछ नहीं होता। अब प्रशंसा तो आप किसी की भी करिए, किसी की भी करें, वो प्रसन्न नहीं होगा, उसमें कोई क्रोध आने की बात नहीं होती। और ये जितने स्वरूप बने हुए हैं, सुंदरकांड भी है, हनुमान चालीसा भी है, बजरंग बाण भी है, हनुमत बाहु के बहुत से अलग अलग, क्या आवश्यकता है इन सब की। जैसा कार्य हो वैसे ही स्वरूप में उनका स्मरण करना चाहिए, सीधा सा इसका ये है मतलब। अब हम हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो बहुत शांत अवस्था में, प्रसन्न अवस्था में स्मरण कर रहे हैं उनका, उसी अवस्था में वो उपस्थित होंगे। और जब सुंदरकांड का पाठ करेंगे, जिस स्वरूप में स्मरण करेंगे उसी स्वरूप में तो वो आएंगे। फिर जहाँ पर वो उस प्रचंड स्वरूप में, उतने विकराल स्वरूप में जहाँ पर उनका स्मरण किया जाएगा, वहाँ का वातावरण तनावग्रस्त होगा कि नहीं होगा। परम शक्तिशाली व्यक्ति, बहुत ही सामर्थ्यवान व्यक्ति परम क्रोधित अवस्था में अगर आकर के वहाँ खड़े हो जाए जहाँ पर हम हैं, कैसा लगेगा हमको? हम महसूस करेंगे कि नहीं करेंगे? वहाँ का वातावरण निश्चित रूप से तनावपूर्ण हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा क्या? और उनकी नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण था सीता की मदद नहीं कर पाने का कारण। सक्षम होते हुए भी, सामर्थ्यवान होते हुए भी वो मदद नहीं कर पा रहे थे सीता की, क्योंकि आज्ञा ही नहीं थी। कोई व्यक्ति है जिसे आप बहुत सम्मान देते हैं, आपके लिए पूजनीय है, अत्यंत सम्माननीय है कोई व्यक्ति, और वो कष्ट में है, परेशान है वो, और आपकी लाचारी है कि आप बहुत सामर्थ्यवान हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी ऐसी कि नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या मानसिक स्थिति होगी आपकी? निश्चित रूप से बहुत पीड़ित होंगे, बहुत क्लेश में, बहुत क्रोध में होंगे आप, क्योंकि एक सम्मानीय व्यक्ति जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए सामर्थ्यवान होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ व्यवस्था है ऐसी। और उस समय में कोई आपका बहुत ही छोटा अदना सा व्यक्ति जो नौकर जैसा हो, आपके सेवक जैसा हो, वो आपके सामने हंसी मजाक की बात करे, आजा सनम मधुर चांदनी में हम इस टाइप के गीत गाए उस समय आपके सामने, कैसा लगेगा आपको? मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से आपको क्रोध आएगा। हम देखते हैं आजकल सुंदरकांड का पाठ करवाया जाता है। हमने उनको आह्वान किया है, जिस स्वरूप में आह्वान किया उसी में आएंगे। हम उनके उस क्रोधित परम प्रचंड स्वरूप का, शक्तिमान स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, उसका गान कर रहे हैं, और उन चौपाइयों के बीच बीच में हम राधा कृष्ण के भजन गा रहे हैं, रासलीला के। हम राधा को नचा रहे हैं, कृष्ण को नचा रहे हैं। जब आपको क्रोध आ सकता है, क्या उन्हें क्रोध नहीं आता होगा? आपको खुद को सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि ये करना चाहिए या नहीं। तो मुझे जैसा मेरे गुरुदेव ने निर्देश दिया, मैं आपके साथ में उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सुंदरकांड का पाठ घर पर इसलिए नहीं करवाना चाहिए क्योंकि हम जिस स्वरूप में स्मरण करेंगे उसी में आते हैं। जहाँ पर वो क्रोधित अवस्था में, कोई भी व्यक्ति जब वहाँ पर परम क्रोधित अवस्था में पहुँचेगा, निश्चित रूप से वहाँ के वातावरण को तनावपूर्ण करेगा ही करेगा। और हनुमत जैसे सामर्थ्यवान देवता का इतने क्रोधित स्वरूप में स्मरण करने में घर पे, कम से कम घर पे तो कोई इसका औचित्य नहीं है। लेकिन एक बात है, जो ये परिपाटी क्यों चली? हनुमान जी को श्राप था कि उन्हें अपनी शक्ति का एहसास तभी होता था जब कोई उन्हें याद दिला दे। जब सीता के खोज की बात आई, पता नहीं मिल पा रहा था, सारी बातें हो रही थी, हनुमान जी का चयन हुआ। वो व्यवस्था जब उन्होंने जाहिर की, समझ नहीं पा रहे थे, तो जामवान ने उनसे कहा, कहे रे चिपति सुनो हनुमाना, काचुप साधे रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना,
कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। किष्किंधा कांड के अंतिम भाग में ये चौपाइयाँ हैं। जब जामवान ने कहा हनुमान जी को और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास हुआ, फिर तो वो पर्वताकार शरीर में परिवर्तित हुए, लंका पहुँचे और फिर जो भी कुछ किया उन्होंने सुंदरकांड में वर्णित है ही। अर्थात सीधा सा ये है, इन चौपाइयों ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास करा दिया और वो लंका में गए और लंका पहुंच करके उन्होंने वो सब कुछ किया, जिस कार्य जो उनको कार्य दिया गया था वो करके आए। माता जानकी का पता लगा करके आए, उनकी निशानी लेकर के आए। तो यदि हमको सुंदरकांड का पाठ करना ही है, इसलिए करना है कि उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना कार्य ऐसा है कि उनके बिना उनके अपने सामर्थ्यपूर्ण क्रोध अवस्था में आए वो नहीं हो पाएगा। तो ये कार्य उनके मंदिर में जाके करना चाहिए, उनके घर पे जाकर के उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना चाहिए। अपने घर पे उस क्रोधित अवस्था में अपने घर पर या दुकान पर नहीं बुलाना चाहिए। जबकि आजकल तो होता ही है, चाहे घर का मुहूर्त हो, दुकान का मुहूर्त हो, कुछ भी हो, सुंदरकांड और उसमें फिर वो कृष्ण के भजन। अरे भाई, कृष्ण के भजन सुनने का इतना ही शौक है ना, बहुत अच्छा, तो भजन के मतलब रात्रि का रख लो आयोजन और राधा कृष्ण के ही भजन गाओ और सुनो और सुनाओ, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको इस तरह मिक्स नहीं किया जाए, दूध में नींबू नहीं मिलाया जाए, फट जाएगा दूध। वो तो हमको दिख रहा है, ये नज़र नहीं आता, लेकिन दिक्कत ही पैदा होती है। हमें इसको ज़रूर सोचना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ घर पे भी करना ही यदि है तो फिर हमको एक काम करना चाहिए, संपूर्ण रामायण का पाठ करना चाहिए, उसमें सुंदरकांड का पाठ भी होगा ही होगा। लेकिन अकेले सुंदरकांड का पाठ करने का अर्थ है केवल हनुमान जी को क्रोधित स्वरूप में स्मरण करना, याद करना, बुलाना, उनका उस प्रचंड स्वरूप में आह्वान करना, यही सुंदरकांड का। और उसकी मान्यता इसलिए कि वो प्रचंड स्वरूप में आएंगे, उन्हें हम अपना काम निवेदन करेंगे, क्रोध में तो है ही, उन्हें शक्ति का एहसास तो दिला ही चुके और वो हमारा काम सिद्ध कर देंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन ये काम मंदिर पे किया जाए, उनके घर पे किया जाए, अपने घर पर बुला करके नहीं। हनुमान जी की उपासना में यदि किसी भी मंत्र की, किसी की भी साधना करना, उनकी कृपा यदि प्राप्त करना है तो सबसे पहले भगवान राम का अनुसरण, उनका स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर भी उनकी उपासना करना है। वहाँ किसी भी तरह का उनका, चाहे हमें सुंदरकांड का पाठ करना है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करना है, चाहे बजरंग बाण का पाठ करना है, सबसे पहले उनके स्वामी का स्मरण करना चाहिए। वो परम प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता में ही व्यक्ति देता है। देने के लिए सामने वाले व्यक्ति का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। और हनुमत की प्रसन्नता का तो एक ही राज है, एक ही रास्ता, और वो है भगवान राम, उनके स्वामी की प्रशंसा, उनकी स्तुति, उनका स्मरण। तो राम रामाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। उसके बाद फिर हनुमत के किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए। और सुंदरकांड जैसा प्रयोग करने से पहले वो किष्किंधा कांड की उन चौपाइयों का स्मरण जरूर कर लेना चाहिए। अब मैं आपको दो मंत्र इस हनुमत उपासना के संबंध में थोड़े से जो सहज कार्य साधक हैं वो अब मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अनुभूत है कई लोगों के उनके कार्य साधना में वो सहायक सिद्ध हुए हैं। जिनकी भी आस्था हनुमान जी में है उन्हें ये मंत्र सहायक सिद्ध रहेंगे। सौम्य स्वरूप और एक थोड़ा सा उग्र स्वरूप, दो मंत्र में आपको। सौम्य अवस्था है हमारी, क्रोधित जैसी नहीं है, सामान्य से हमारे कामकाज हैं, सौम्य अवस्था में काम होने जैसे हैं, तो उन्हें क्यों क्रोधित अवस्था में स्मरण किया जाए। उसके लिए ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र के 10,000 जप किए जाएं, 1,000 आहुति से हवन करवा करके 2 ब्राह्मणों का भोजन करवा दिया जाए। जिस भी कार्य से हम करेंगे वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। अगर मान लीजिए कार्य कुछ ऐसा है जो उग्र स्वरूप में आए बिना नहीं हो सकता, शत्रु बाधा से संबंधित कोई पीड़ा है, उस अवस्था में
हनुमत का एक प्रयोग है उग्र, लेकिन उसमें एक शर्त है, और वो ये कि जो व्यक्ति जो अनुष्ठान इसका कर रहा है वो उसका स्वयं का बिल्कुल ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। उसका स्वयं का पक्ष गलत नहीं होना चाहिए, वो सही है बिल्कुल, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं आज के वातावरण के सिस्टम की वजह से, समझ लिए कि सही होते हुए भी व्यक्ति परेशान है, ऐसे व्यक्ति इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, निश्चित रूप से उनको रक्षा मिलेगी। और वो हंग पवन नंदनाय स्वाहा, हा पे बिंदी, हंग पवन नंदनाय स्वाहा, इसके 6 दिन तक 1000 जप प्रतिदिन करना है। 10 माला प्रतिदिन का नियम है, 11 माला प्रतिदिन का नियम ले लीजिए। 6 दिन तक प्रतिदिन व्रत वगैरह सौम्य से जो साधन से हनुमान जी के उसमें पाले जाते हैं। 7वें दिन सवेरे भी और शाम को रात्रि में भी, दोनों समय हनुमत का इसी मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। और रात्रि में फिर उनको पूजन वगैरह जो भी करके हम जो कर सकते हैं, फिर मंदिर में जा कर के, किसी भी मंदिर में जाकर उनसे अपने कार्य का निवेदन करें। इस कार्य के लिए मैंने स्मरण किया है, मेरे ये कार्य समस्या मुझ पर कृपा करो। और जब कार्य हो जाए तो जिस मंदिर में प्रार्थना की है उसी मंदिर में जो कुछ कर सकते हैं, जो श्रद्धा हो वो कर दें। ये 2 प्रयोग, 2 मंत्र बहुत सहज थे। इन मंत्रों के विस्तृत विधान हैं, लेकिन आम व्यक्ति के लिए सहजता उनको केवल इतना सा आवश्यक है कि गणपति गुरु स्मरण, गणपति स्मरण और भगवान राम को स्मरण, ओंग रांग रामाय नमः, इस मंत्र का ओंग रांग रामाय नमः या रांग रामाय नमः, इसका जप करके इन मंत्रों का जप किया जाए और अपने कार्य का निवेदन किया जाए, निश्चित रूप से कार्य सिद्धि होगी। हनुमत उपासना में उनकी कृपा प्राप्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहता है रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ। वो चाहे हम कहीं भी कराएं, घर पे भी करवाना हो, मंदिर पे करवाना हो। गुरुमुख से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ निर्देश, वो मैंने आज आपसे शेयर किया। भगवान हनुमत की आप पर कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ आपको नमस्कार।